हेलो बच्चों, आज हम स्पष्ट भाग 2 से महादेवी की ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो ये जो कविता है, सबसे पहले आप है ना जो कविता दी है उसके कवि का परिचय जरूर पढ़ लें पहले। फिर उसके बाद ये कविता को मैं आपका अर्थ बता रही हूँ, उसका आप अर्थ को ध्यानपूर्वक देखें। तो इस कविता में जो कवित्री हैं, कवित्री की आस्था और अंतरात्मा का प्रतीक है उनका जो आत्मा है, दीप मन रूपी में जो आत्मा जल रही है वो। वे अपने इस आत्मा रूपी दीपक को हमेशा ही जलते रहने के लिए कह रही हैं, ताकि उनके ईश्वर के मार्ग में कोई भी बाधा ना आए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री कह रही हैं अपने मन रूपी दीपक से कि हे मधुर और कोमलता के साथ युग युगांतर तक मेरे हृदय में जो दीपक है, तू प्रतिपल प्रतिक्षण जलता रहे। तुम्हारा काम प्रियतम मतलब मेरे प्रिय जो परमात्मा मेरे ईश्वर हैं, उनका जो मार्ग है, पथमीस मार्ग है, उसको आलोकित मतलब प्रकाशित करना है। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोमसा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। वे चाहती हैं, जो कवित्री हैं, वे चाहती हैं कि उनका शरीर धूप की तरह सुगंध फैलाए। जब वे धूप की तरह सुगंध फैलाएगा तो जो उनके मन में बुराई है, जो कुछ भी गलत बात है, वो मृदुल मोम की तरह मतलब जो कोमल मोम की तरह जो उनके हृदय में जो बुराई है वो धीरे धीरे पिघल कर बाहर निकल जाएंगी। भले ही जो शरीर है उसमें जो दीपक की बाती और तेल, जो दीपक की बाती और तेल में जो गल जाता है, दीपक की बाती में जब तेल डलता है और जल के वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गल जाता है, लेकिन उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो ज्ञान और भक्ति का असीमित ही हो जाना चाहिए, मतलब असीमित हो जाना चाहिए। भले ही मतलब वो दीपक पिघल जाए, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो चारों ओर ही प्रकाशित हो जाना चाहिए। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर धनु कहता है, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। कवित्री कहती हैं कि संसार की अन्य कोमल और शीतल वस्तुएं भी उस दीपक का एक जो चिंगारी, जो ज्वाला, जो कण है, पाने को क्या कर रही हैं, तरस रही हैं। यहाँ तक कि विश्वशलभ मतलब संसार रूपी पतंगा, जो संसार रूपी पतंगा है, वो भी पश्चाताप करता है कि मेरे उस लौ में, जो मेरी जो ज्योति है, जो लौ है, उसमें मिलकर वो एकाएक क्यों नहीं हो पाया है। जो मेरी दीपक की जो ज्योति है, जो उजाला है, वो एकाएक क्यों नहीं हो पाया है। जलते नभ में देख असंख्य, इसने हीन नित कितने दीपक, जल में संसार का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। अब कवित्री कहती हैं कि आकाश में अनगिनती तारे जल रहे हैं, पर वह स्नेहहीन बिना चमक के हैं, इसलिए उनमें कोई चमक नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो स्नेहहीन है, मतलब उनके हृदय में प्रेम नहीं है। कवित्री कहती हैं कि संसार का जो हृदय भी जलता है और बादल बिजली लेकर उमड़ते हैं। संसार जो हमारा जो संसार है, उसका सागर है, उसका भी हृदय मतलब क्या होता है, हृदय क्या करता है, जलता है। और जो हमारी जो बिजली है वो भी उमड़ उमड़ के, जो बिजली है वो भी उमड़ उमड़ के आती है। वे अपने दीपक को हर परिस्थिति में मुस्कुराते और जलते हुए रहने की प्रेरणा देती हैं। जो उनके मन में जो दीपक है, जो ज्योति है, जो आत्मा है, उसको वो हमेशा ही जलते रहने की प्रेरणा देती है। तो ये हमारा जो कविता है, इसमें जो महादेवी वर्मा है उनका इसका निष्कर्ष मतलब मैं बताऊँ, एंड में आपका ये निकलेगा। ये कविता ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, त्याग और जो हमारा आत्मसमर्पण है उसका संदेश दे रही है, और आत्मा को मतलब शुद्ध करने का संदेश दे रही है कि हम मेरे हृदय में ये दीपक की ज्योति है
वो हमेशा शुद्ध आत्मा की तरफ जलती रहे, शुद्धता की तरफ जलती रहे, और मेरे जो मार्ग है, मेरा जो रास्ता है, उसको आलोकित करती रहे, उसको प्रकाशित करती रहे, और जो मेरे मन में बुराइयाँ हैं उनको मोम की तरह पिघलाकर बाहर निकालती रहे। तो ये कविता बच्चों आप रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।